रहमानुर्रहीम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान से मैं हूं जलील अहमद। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी को। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है। Change in position of body from its initial to final position is known as displacement. Let's suppose ये S1 हमारे पास जो है ये पोजीशन 1 है एंड S2 जो है वो हमारे पास पोजीशन 2 है। ये S1 है, ये पोजीशन 1, ये S2, ये हमारे पास पोजीशन 2 है। इन पोजीशन में जो चेंज आया उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले 9th में हम जो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसा कि S1 और S2 के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S1 और S2 के दरमियान कर्व है। जब हमने चेंज इन पोजीशन देखी तो चेंज इन पोजीशन ये थी, ये S1 पोजीशन वेक्टर और फिर ये S2 पोजीशन वेक्टर, इनके दरमियान जब हमने डिस्टेंस देखा तो वो चेंज देखा पोजीशन का, तो वो था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो आप देख रहे हैं कि R2 और डेल R ऐड होके R1 बना रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ हेड टू टेल रूल के मुताबिक डेल R आपके पास इक्वल होगा R2 माइनस R1 के। अब हम देखते हैं वेलोसिटी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी। इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है ये v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अकॉर्डिंग टू दिस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, आप टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो जितने टाइम में करते हैं उसको डिवाइड करेंगे, उनकी रेशो ले लेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट की टोटल टाइम के साथ, तो इसे हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। Average velocity does not tell us about the motion. The path may be straight or curved and motion may be steady and variable. जब हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं तो ये हमें मोशन के बारे में कोई तफसील नहीं बता सकती। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि पाथ हमारे पास स्ट्रेट है या कर्व है, या फिर हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारे पास जो मोशन है वो स्टेडी है या वेरिएबल है। अगर इन चीज़ों को हमने देखना है तो हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी वक्त जो वेलोसिटी होगी जो आप ऑब्जर्व करेंगे उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे कि जैसा कि आप इसका फार्मूला भी देख सकते हैं, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल अप्रोच टू ज़ीरो डेल डी ओवर डेल टी। तो यहाँ अप्रोच टू ज़ीरो से मुराद ये है कि टाइम इतना कम है कि ये ज़ीरो के बराबर है। ज़ीरो नहीं है लेकिन ज़ीरो के करीब है। टाइम हमारे पास इतना कम है कि ये ज़ीरो तो नहीं है लेकिन ज़ीरो के करीब है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करने में उसे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वेलोसिटी इज सेड टू बी कांस्टेंट। जैसा मैं ये कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट हर सेकंड में 4 मीटर कवर कर रहा है, पहले सेकंड में भी 4 मीटर कवर किए, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। उसके बाद है वेरिएबल वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट वक्त के बराबर इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता तो उसकी वेलोसिटी होगी वेरिएबल। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल।